फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग गीसल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 अगस्त 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आपको बता दें हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, कल हम लोग ने 2nd, 3rd एंड 4th ऑफ अगस्त की कलेक्टिव करंट अफेयर्स पढ़ी थी, तो उनके हम लोग MCQ पैटर्न में रिविजन करेंगे। MCQs आज थोड़े से ज़्यादा रहेंगे रोज से, क्योंकि न्यूज़ 3 दिन की थी, तो ज़्यादा कंटेंट कल हम लोग ने कवर अप किया था। आज के सेशन में हम लोग 5 अगस्त की न्यूज़ तो ले ही रहे हैं, साथ में जो भी हम लोग ने 2nd, 3rd, 4th अगस्त में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर कोई मिस रह गई है तो उनको भी हम लोग आज कवर करे ले रहे हैं, जिससे कि हमारा कंटेंट इंपॉर्टेंट थोड़ा भी मिस ना हो। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। India and which other country will be enhancing their science and research collaboration with 5 new projects worth 8 million pounds to tackle antimicrobial resistance, जिससे कि antimicrobial resistance को टैकल किया जा सके। तो इंडिया ने और किस कंट्री ने अपने जो है साइंस एंड रिसर्च कोलैबोरेशन को और एनहांस करने के लिए 5 नए प्रोजेक्ट को जो 8 मिलियन पाउंड्स के हैं उनको जो है साइन किया है। तो उनके लिए कोलैबोरेट किया है इंडिया ने और किस दूसरी कंट्री ने, तो इंडिया ने और यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने इसके लिए कोलैबोरेशन की है। अच्छा, अभी हाल ही में ग्लोबल वैक्सीन समिट रही थी, उसकी होस्ट भी जो है यूके, यूनाइटेड किंगडम ही थी। और जर्मनी पहली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री रही जिसने खुद को फेज आउट किया है कोल से। तो जनरली तो जर्मनी का हम कह सकते हैं कि जनरली जर्मनी क्या रही, ये पहली ऐसी फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री रही जिसने कि खुद को फेज आउट किया है कोल और न्यूक्लियर एनर्जी से। अच्छा, अगर हम लोग करते हैं बात फ्रांस की, तो फ्रांस के जो है फ्रांस की बात करें तो इंडिया और फ्रांस की एक्सरसाइज होती है डिफेंस एक्सरसाइज गरुण, वरुण और शक्ति, वरुण और गरुण डिफेंस एक्सरसाइज होती है इंडिया और फ्रांस की। और अभी हाल ही में क्या किया था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था इंडिया रशिया जॉइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड एक्सेलरेटेड कमर्शियलाइजेशन प्रोग्राम। और इसके लिए इन्होंने इंडियन फेडरेशन की तरफ से फिक्की के साथ पार्टनरशिप की थी, और रशियन फेडरेशन थी FASIE, उसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की थी। और अगर हम लोग रशिया की बात करते हैं तो इंडिया रशिया की जो डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं तो उनका नाम है इंदिरा एंड एविया इंदिरा। इंदिरा एंड एविया इंदिरा क्या है, ये डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं इंडिया की और रशिया की। Which of the following countries is considering minting a coin to commemorate Mahatma Gandhi amid growing interest in recognizing the contribution of people from Black, Asian and other minority ethnic communities? बात ये कही जा रही है कि अभी किस कंट्री ने जो है अपना जो है एक कॉमोमरेटिव कॉइन एक रिलीज़ करने की बात कही है। महात्मा गांधी जी के रिस्पेक्ट में कॉमोमरेटिव कॉइन को जो है ये लोग एक कॉइन रिलीज़ करेंगे, और इसमें जो है ये किनके लिए, जो भी ब्लैक, एशियन और अदर माइनॉरिटी एथनिक कम्युनिटीज़ का जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए काम किया गया। और ये किस कंट्री ने ये करने का डिसीजन लिया है, तो वो है ब्रिटेन। दैट कंट्री इज ब्रिटेन। अच्छा, इंडोनेशिया इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड के साथ जो है एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे कि जो भी मैरीटाइम रिलेशंस हैं इंडिया और इंडोनेशिया के, उनको क्या करा जा सके, बूस्ट करा जा सके। और US की बात करें तो इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से खुद को जो है एग्जिट कर लिया है। इंडिया US की डिफेंस एक्सरसाइज होती है युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया, वज्र प्रहार, टाइबर ट्रम्प और मालाबार होती है इंडिया US जापान की कलेक्टिव एक्सरसाइज होती है। अच्छा, डिफेंस लॉजिस्टिक्स में अभी हाल ही में 2020 में डिफेंस लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने। Which of the following union territories has launched e-ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन एजुकेशन? ऑनलाइन एजुकेशन के लिए e-ज्ञान मित्र ये एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया है बोथ 1 and 2, यानी कि दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव ने मिलकर जो है ये e-ज्ञान जो मोबाइल ऐप है इसको लॉन्च किया है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। World Breastfeeding Week is celebrated annually in first week and ये first week मैंने mention कर दिया है। is celebrated and is observed on, यहाँ होना चाहिए is observed on dash week of August। तो किस वीक में ऑब्जर्व होता है, ऑब्जर्व होता है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। और इस दिन इसकी थीम इस बार की रही 2020 की, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्दियर प्लानट। ये थीम रही ये 2020 की वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की। एक मास्क अनेक जिंदगी इज अ पब्लिक
इज द पब्लिक कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़, किस कंट्री ने एक मास्क अनेक ज़िंदगी इस कैंपेन को लॉन्च किया है, वो कंट्री वो स्टेट कौन सा है, तो वो स्टेट है मध्य प्रदेश। उस स्टेट का नाम क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की हम लोग अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की जो ने हाल ही में क्या लॉन्च किया, इनकी एक स्कीम थी मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना, हमारा घर हमारा विद्यालय मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया। इंतजार आपका, ये मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया। FIR आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश के, दीदी व्हीकल इनिशिएटिव भी मध्य प्रदेश का है। चरण पादुका कैंपेन ये भी मध्य प्रदेश की थी। मिशन माइग्रेशन कमीशन हाल ही में लेटेस्ट मध्य प्रदेश ने इनको लॉन्च किया। एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार सेतु, ये सब मध्य प्रदेश का। मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट भी मध्य प्रदेश है। थैंक मॉम प्लांटेशन ड्राइव, दिव्यांग आंगनबाड़ी वर्कर्स को कोरोना वॉरियर्स का स्टेटस, ये सब मध्य प्रदेश ने किया। और एक 750 मेगावाट का क्या कहते पावर प्लांट जो है ये मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था मध्य प्रदेश के रेवा में, इसका इनॉग्रेशन किया था मोदी जी ने। और एक 1.7 मेगावाट का क्या कह सकते हैं सोलर पावर प्लांट, इसको सेटअप किया था अंडर अ पायलट प्रोजेक्ट। इंडियन रेलवे ने इसको सेटअप किया था इन कोलैबोरेशन विद BHEL, भेल के साथ कोलैबोरेट करके इसको जो है इन्होंने इंडियन रेलवे ने 1.7 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट सेटअप करने की बात कही थी नियर द ट्रैक्स ऑफ बीना मध्य प्रदेश। बीना जो मध्य प्रदेश में इसके रेलवे ट्रैक के पास ये सोलर पावर प्लांट 1.7 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट सेटअप करने की बात कही गई थी। मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन, इनका हाल ही में निधन हो गया और ऑफिशियली अब आनंदीबेन पटेल वर्क कर रही हैं द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि ये आनंदीबेन पटेल इज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ, ये कहाँ की राज्यपाल भी हैं, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के राज्यभार के रूप में अपना कार्यभार संभाल रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, अभी हाल ही में इनकी स्कीम आई थी नवीन रोजगार छतरी योजना, फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल भी यहीं का है, बाल श्रमिक विद्या योजना यहीं लॉन्च हुई, स्टार्टअप फंड और स्टार्टअप पॉलिसी 2020 दोनों उत्तर प्रदेश की हैं। और आयुष कवच कोविड ऐप और राहत मित्र ऐप ये दोनों उत्तर प्रदेश का। मिशन वृक्षारोपण 2020 उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो ये स्कीम थी, इसमें भी किसने टॉप किया, उत्तर प्रदेश ने ही टॉप किया है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। गुजरात ने क्या किया है, गुजरात ने एट वन क्लिक इनिशिएटिव लॉन्च किया था। और क्या किया था, गुजरात ने जो है टॉप किया था लार्ज स्टेट्स में, जो भी किसके लार्ज स्टेट्स में टॉप किया था, एक तो ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट में और फ्लेक्स फूड सेफ्टी इंडेक्स में लार्ज स्टेट्स में गुजरात ने टॉप किया था। और गुजरात ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना भी लॉन्च की है। और पहला हनी टेस्टिंग लैब जो इनॉग्रेशन किया इसका नरेंद्र सिंह तोमर ने, और ये इंडिया का पहला हनी टेस्टिंग लैब है और ये सेटअप किया जाएगा, इसको सेटअप करेगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसको सेटअप करेगा गुजरात के आनंद में इसको सेटअप किया जाएगा। राजस्थान की बात करते हैं, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। और इंदिरा रसोई योजना भी यहीं की है। और मोक्ष कलश जो है ये एक फ्री बस सर्विस जो है थी, इसके तहत जो है अगर किसी को किथन किन्स के लिए अपने जो है कह सकते हैं अस्थि विसर्जन के लिए जाना, तो ये फ्री बस सर्विस लॉन्च की थी राजस्थान गवर्नमेंट ने ही। आदि पेरुक्कू ऑल्सो नोन एज द आदि मानसून फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये आदि पेरुक्कू या आदि मानसून फेस्टिवल ये किस स्टेट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इसको तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, दिस इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु की हम लोग बात करें तो अभी हाल ही में तमिलनाडु के जी आकाश जो हैं ये 66 ग्रैंड मास्टर रहे और ये तमिलनाडु के चेन्नई से बिलोंग करते हैं। अच्छा, टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करने की बात की गई तमिलनाडु में। कॉम्प्रेस्ड बायोगैस सेंटर एक इनॉग्रेशन किया था इसका तमिलनाडु के नमक्कल में। इडापड्डी के पलाना स्वामी ने धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर, जो कि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। और तमिलनाडु ने टॉप किया है मार्केट बोरिंग्स में भी। और तमिलनाडु ने हाल ही में स्टेट एजुकेशनल डेवलपमेंट डे मनाया था कि इस दिन 117वां 117th बर्थडे होता है। यहाँ के पूर्व CM थे, इनका नाम है के कलराज जी, और इनके 117वीं बर्थडे के दिन ये स्टेट जो है एजुकेशनल डेवलपमेंट डे मनाता है तमिलनाडु की। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, रोटरी फाउंडेशन के रोटरी इंटरनेशनल जिसका हेडक्वार्टर है शिकागो में, इन्होंने इडापड्डी के पलाना स्वामी को पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन से सम्मानित किया है। और इडापड्डी के पलाना स्वामी चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के ही। केरला की अगर हम लोग बात करते हैं तो केरला का में कैफॉन प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुआ, जिसके तहत क्या कहा गया था, जो बिलो पावर्टी लाइन फैमिलीज़ हैं उनको फ्री इंटरनेट सेवा देने की बात की गई। और
और इंटरनेट को फंडामेंटल राइट भी डिक्लेयर किया केरला गवर्नमेंट ने ही। ड्रीम केरला प्रोजेक्ट भी यहाँ का है। के शैलजा, शी इज हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला, ये केरला की हेल्थ मिनिस्टर हैं और इनको यूनाइटेड नेशन ने सम्मानित किया था। जो भी इन्होंने कोविड-19 को टैकल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने इनको जो है सम्मानित किया था। और ड्रीम केरला भी प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ का है, केरला का ही है। और एक इनिशिएटिव था वो भी केरला का ही था, उसका नाम था कुछ बेल इनिशिएटिव करके नाम था, मुझे अभी स्ट्राइक नहीं हो रहा है। ये जो इनिशिएटिव था ये भी कहाँ का था, केरला का ही था। और बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की स्कीम्स हैं। आंध्र प्रदेश ने जगन्नाथ चेदोडू स्कीम स्टार्ट की थी, रिस्टार्ट स्कीम भी यहीं की है। 8 जुलाई को आंध्र प्रदेश मनाते हैं फार्मर्स डे या कहते हैं रायथू दिनोत्सवम। इस दिन ये वाईएस राजशेखरा रेड्डी के सम्मान में इस दिन को मनाया जाता है। राजशेखरा रेड्डी हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो करंट सीएम है, उनके फादर, प्लस ये पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। पूर्व सीएम कहाँ के रह चुके हैं, ये यहीं के आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। और इन्होंने जो है क्या किया था, इन्हीं के याद में ये जो दिन मनाया जाता है 8 जुलाई, इसको मनाया जाता है फार्मर्स डे, जिसे हम क्या कहते हैं, रायथू दिनोत्सवम नाम से भी जानते हैं। इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, रायथू दिनोत्सवम नाम से भी इसको हम जानते हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश के अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो कौन है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी। अच्छा, आंध्र प्रदेश ने हाल ही में अमूल के साथ भी पार्टनरशिप की थी, जिससे कि एम्पावर करा जाकर सके फार्मर्स को और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को बाय एनकरेजिंग मिल्क कोऑपरेटिव इन गवर्नमेंट सेक्टर में मिल्क कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करने के लिए आंध्र प्रदेश ने अमूल के साथ जो है पार्टनरशिप भी की थी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। और अभी आंध्र प्रदेश ने नोटिफाई किया था रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट, आंध्र प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020, इसका भी नोटिफिकेशन जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ही दिया था। और हम बता चुके हैं यहाँ के गवर्नर जो है, यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। तेलंगाना की बात करें, साइबर कैंपेन बिल्कुल लेटेस्ट इन्होंने लॉन्च की है। कोडापोचम्मा सागर प्रोजेक्ट भी इन्हीं ने तेलंगाना गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया था और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला। तमिलनाडु के जो है तमिलनाडु के थंजावुर नेट्टी वर्क्स और अरम्बाबूर बुश क्रेविंग्स को भी जीआई टैग मिला था। फर्स्ट बेल इनिशिएटिव नाम था, मैं अभी बोल रही थी कि केरला का एक इनिशिएटिव मुझे स्ट्राइक नहीं कर रहा, उसका नाम था फर्स्ट बेल इनिशिएटिव और ये भी केरला का ही है। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अमर सिंह पास अवे रिसेंटली ही वॉज, अमर सिंह का हाल ही में निधन हो गया। ये समाजवादी पार्टी से थे और ये जो है क्या थे, पॉलिटिशियन थे। ही वॉज अ पॉलिटिशियन, ये क्या थे, पॉलिटिशियन थे। और अभी सोनम सिंह करके एक फोक म्यूजिशियन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक फोक म्यूजिशियन थे। विद्याबेन शाह सोशल एक्टिविस्ट थी जिनका निधन हो गया। और एक्टर्स की बात करें तो चिरंजीवी शारजा, ये एक कन्नड़ एक्टर हैं जिनका जो है हाल ही में निधन हो गया था। बाकी बॉलीवुड एक्टर्स हम जानते ही हैं जैसे कि इरफान खान और सुशांत सिंह राजपूत और ऋषि कपूर, इन सब का भी हाल ही में निधन हो गया। ये सब भी एक्टर्स ही थे। The Board of Control for Cricket India (BCCI) has given green signal to the Indian Premier League IPL 2020 to be hosted in which of the following countries? अभी BCCI ने ग्रीन सिग्नल दिया है कि IPL 2020 किस कंट्री में होगा। ये अब होगा सितंबर में IPL होगा। और ये किस कंट्री में, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी इंडियन प्रीमियर लीग को, तो ये कंट्री है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसको जो है होस्ट करेगी। BSNL has launched भारत एयर फाइबर सर्विसेज एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। BSNL ने भारत एयर फाइबर सर्विसेज को जो है ये कहाँ इसको इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया है। और इसको इनॉग्रेट किया था संजय धोत्रे ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं। और ये जो है इन्होंने जो भारत एयर फाइबर लॉन्च किया BSNL ने सर्विसेज, इसको लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। इसको कहाँ लॉन्च किया गया है, महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो इन्होंने अभी हाल ही में स्ट्रेस फंड ये लॉन्च किया था। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इन्होंने स्ट्रेस फंड को लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट प्लैटिना भी यहीं का है, महाजॉब पोर्टल महापरवाना भी यहीं का है। और मुंबई के जो रेलवे डिवीजन है इन्होंने चेक इन मास्टर एक ऐप भी लॉन्च किया था हाल ही में। और नीला सत्यनारायणन का हाल ही में निधन हो गया, ये पहली विमेन इलेक्शन कमिश्नर थी महाराष्ट्र की। और लोनार लेक भी महाराष्ट्र में पाया जाता है, हाल ही में पिंक हो गया था, इसलिए ये क्योंकि न्यूज़ में रहा तो ये स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अजय मेहता को अपॉइंट किया गया द सेक्रेटरी टू उद्धव ठाकरे, जो कि चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के। और संजय कुमार को अपॉइंट किया गया द सेक्रेटरी टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एयर20 ऐप भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ही है। यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। बाकी स्टेट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग वन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, वो कौन है जो F1 रेसर जिन्होंने जो है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता, तो वो हैं लुइस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन इनका नाम है। अच्छा, अभी हाल ही में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, वो भी लुइस हैमिल्टन ने ही जीती, और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जिन्होंने जीती वो हैं वेल्टरी बोटास। Union Minister Nitin Gadkari has inaugurated upstream carriageway of Mahatma Gandhi Bridge in Bihar recently. The Mahatma Gandhi Bridge was built over which river? अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने क्या किया था, इन्होंने इनॉग्रेट किया था अपस्ट्रीम कैरियजवे महात्मा गांधी ब्रिज पे इन बिहार रिसेंटली। और ये महात्मा गांधी जो ब्रिज है ये किसके कौन से रिवर पे ये बिल्ट है, तो ये गंगा रिवर पे बिल्ट है। कहाँ बिल्ट है? गंगा रिवर पे। अच्छा, नितिन गडकरी की बात करें तो इन्होंने हाल ही में क्या किया था, इन्होंने हाल ही में 11 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स जो हैं इनका जो है इनकी नींव रखी थी हरियाणा में। 11 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की जो नींव रखी थी नितिन गडकरी जी ने, ये कहाँ रखी थी? हरियाणा में इसकी नींव रखी गई थी। और हाल ही में क्या किया था इन्होंने, अभी मुथूट फिनकॉर्प ने रीस्टार्ट इंडिया इसको जो है लॉन्च किया था। और इसको जो है किसने लॉन्च किया था? इसको गडकरी जी ने, नितिन गडकरी ने इसको इनॉग्रेट किया था। और मुथूट फिनकॉर्प ने इसको लॉन्च किया था, नाम था रीस्टार्ट इंडिया। हैं कौन नितिन गडकरी? ये हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर, और MSME मंत्रालय भी यही संभाल रहे हैं। और इन्होंने जो है क्या, इनके जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा है? इनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर, महाराष्ट्र। और ये जो रीस्टार्ट इंडिया ही है MSMEs के लिए ही इसको लॉन्च किया गया था। अच्छा, अभी हाल ही में भारतीय एक्टर ने लॉन्च किया है था बहुत ज़रूरी है कैंपेन फॉर द फार्मर्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। Paddy Kondala Manikaila Rao has passed away recently. He was former minister of which of the following states? Paddy Kondala Manikaila Rao, इनका हाल ही में निधन हो गया। और ये किस स्टेट के से मिनिस्टर थे? ये मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश थे, मिनिस्टर थे। और हम लोग इन सभी स्टेट्स के बारे में रिसेंट न्यूज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द बुक टाइटल ग्रीन लाइट्स हैज़ बीन ऑथर्ड बाय होम, ये ग्रीन लाइट्स वो किसने ऑथर की है? ये डेब्यू बुक है एक एक्टर की, इनका नाम है मैथ्यू मैकॉनघे। और ये एक एक्टर उन्हीं की डेब्यू बुक है जिसका नाम है द ग्रीन लाइट्स। अच्छा, ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डोरेंट ने एक बुक लिखी थी फाइंडिंग फ्रीडम मेघान करके एक बुक लिखी थी, हैरी एंड मेघान, फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेघान, ये जो एंड मेकिंग ऑफ अ रॉयल फैमिली। और ये बुक किसकी थी? ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डोरेंट की ये बुक थी। JK रॉलिंग ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था द इकाबॉग। कमल रानी वरुण हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ये किस स्टेट से मिनिस्टर थी? नाम है कमल रानी वरुण, इनका हाल ही में निधन हो गया ड्यू टू कोविड-19। और ये उत्तर प्रदेश से मिनिस्टर थी। ये कहाँ से मिनिस्टर थी? उत्तर प्रदेश से मिनिस्टर थी। अच्छा, खाड़ी मॉल जो है बिहार में, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पंकज त्रिपाठी को हाल ही में अपॉइंट किया गया। पंकज त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया खाड़ी मॉल, बिहार के खाड़ी मॉल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड ने हाल ही में मुख्यमंत्री श्रमिक शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना चलाई थी। और इन्होंने क्या किया था? ये झारखंड की योजना है। और इन्होंने पोटो खेल विकास योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और बिरसा हरित ग्राम योजना, ये भी झारखंड की है। और झारखंड ने जो है दूरदर्शन के साथ कोलैबोरेट किया था जिससे कि ऑनलाइन लेक्चर्स भी प्रोवाइड किया जा सके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को। E-Rakshabandhan, an innovative virtual program has been launched by which of the following states? ये एक साइबर क्राइम वर्चुअल प्रोग्राम था E-Rakshabandhan, किस स्टेट ने इसको जो है लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया आंध्र प्रदेश ने। इसको किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश ने। अच्छा, हम लोग अगर बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका ने हाल ही में क्या किया था? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 to 2025 ये लॉन्च की थी। कर्नाटका ने वीवर सम्मान योजना कर्नाटका की, कितघनहाली लेक, इसको इस पर जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 लाख का फाइन रखा था। और ये कहाँ है? ये जो कितघनहाली लेक है कर्नाटका में। स्किल कनेक्ट फोरम कर्नाटका पहला स्टेट बना जिसने अमेंड किया है इंडस्ट्रीज एक्ट फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को। और कर्नाटका की अगर हम और बात करते हैं तो अभी हाल ही में कर्नाटका के जो
ने फ्लिपकार्ट के साथ अपने जो मैंगो फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया था, एक पार्टनरशिप की थी, जिसके तहत जो मैंगोज हैं उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है बेचा जा सके। इसके लिए कर्नाटका के मैंगो डिपार्टमेंट ने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप की थी, और कर्नाटका ने ही फ्लिपकार्ट के साथ एक और पार्टनरशिप की थी, जिसके तहत जो भी स्टेट का आर्ट एंड कल्चर वर्क है उसको ऑनलाइन उसकी मार्केटिंग की जा सके फ्लिपकार्ट के थ्रू। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर का नाम है BS येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। The International Financial Services Centers Authority has constituted a 7-member committee of industry experts to suggest ways or suggest plans to develop international retail business at International Financial Services Center। अच्छा, इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस एट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के लिए प्लान सजेस्ट करने के लिए, वे सजेस्ट करने के लिए एक 7-मेंबर कमेटी बनाई थी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी ने, और इस कमेटी को हेड किया था प्रदीप शाह ने। इस कमेटी के हेड कौन थे? इस कमेटी के हेड थे प्रदीप शाह। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं DP सिंह की, तो एक HRD मिनिस्ट्री ने, जिसको हम लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जानेंगे, नाम बदला गया था, इसका रीनेम किया गया था। इन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिससे कि गाइडलाइंस फॉर्म की जा सके और मेजर्स प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके, टू इंश्योर मोर स्टूडेंट्स एजुकेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये एक एजुकेशन मिनिस्ट्री की जो है कमेटी थी, इसको हेड किया था DP सिंह ने। किसने हेड किया था? DP सिंह ने। अच्छा, एक कमेटी बनाई थी RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिसाइज की थी कि ये कमेटी थी, ये कमेटी थी QR कोड की कमेटी थी, क्विक रिस्पॉन्स कोड की ये कमेटी थी, और इस कमेटी को जिन्होंने हेड किया था उनका नाम था दीपक D फाटक। इनका क्या नाम था? दीपक D फाटक इनका नाम था। अच्छा, हम लोग बात करते हैं अनिल दवे की। तो अनिल दवे ने भी हाल ही में एक कमेटी जो है लीड की थी। ये किसकी कमेटी थी? ये कमेटी थी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की एक कमेटी थी, जिसमें जो है इन्होंने मेथड बताए थे फॉर द क्वांटिफिकेशन ऑफ ऐसे प्रॉफिट्स के क्वांटिफिकेशन के जो कि डिफॉल्टर्स करते हैं, और इसकी वजह से जो भी लॉस होता है इन्वेस्टर्स को। ये 424 पेज के एग्जॉस्टिव रिपोर्ट के लिए एक कमेटी बनी थी, जिसको हेड किया था अनिल दवे ने। इसको हेड किया था अनिल दवे ने। ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं रिसेंट की हाल ही की कमिटीज हैं। विद्यार्थी विज्ञान मंथन, a national level program for popularizing pure science among school students of class 6 to 11 has been launched by whom? ये विद्यार्थी विज्ञान मंथन, ये एक नेशनल लेवल प्रोग्राम है जिससे कि पॉपुलराइज किया जा सके प्योर साइंस को अमंग स्कूल स्टूडेंट्स। तो ये 6 to 11 क्लास के बच्चों के लिए इसको लॉन्च किया गया। इसको किसने लॉन्च किया था? तो इसको लॉन्च किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया था। इसमें कन्फ्यूजन होना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि बात तो कर रहे हैं ये लोग स्कूल स्टूडेंट्स की स्टडी की, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, एजुकेशन मिनिस्ट्री मार्क कर देंगे, बट नहीं, ये जो है इसको लॉन्च किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर एंड अर्थ साइंस मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, और ये जो है इनका निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक दिल्ली। रमेश पोखरियाल निशंक एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? इनका निर्वाचन क्षेत्र है हरिद्वार, उत्तराखंड है इनका निर्वाचन क्षेत्र। अच्छा, एक ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020, इसको इनॉग्रेट किया था रमेश पोखरियाल निशंक ने और डॉक्टर हर्षवर्धन ने मिलके। और एक अभी हाल ही में क्या हुआ था कि कोरोश्योर, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 किट थी। इसको डेवलप किया था IIT दिल्ली ने, और इसको लॉन्च किया था रमेश पोखरियाल निशंक ने ही। और मनोदर्पण इनिशिएटिव, प्रज्ञता गाइडलाइंस, ये सब जो है रमेश पोखरियाल निशंक ने ही इसको इनॉग्रेट किया था। और एक नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, निष्ठा प्रोग्राम, ये की रिसोर्सेज वर्कर्स जो हैं वहाँ के आंध्र प्रदेश के, उनके लिए इसको लॉन्च किया था। इसको भी रमेश पोखरियाल निशंक ने इसको लॉन्च किया था। एक वेबिनार जो है थी फिट है तो हिट है इंडिया कैंपेन, और इसको भी जो है लॉन्च किया था किरण रिजिजू ने, रमेश पोखरियाल निशंक के साथ मिलकर। किरण रिजिजू हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर स्पोर्ट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स हैं, और स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, माइनॉरिटी अफेयर्स नहीं, माइनॉरिटी अफेयर्स तो अब्बास नकवी हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, और ये वो यूनियन मिनिस्टर हैं। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, नाम है किरण रिजिजू, और अरुणाचल वेस्ट इनका निर्वाचन क्षेत्र होता है। अच्छा, G20 की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग में भी पार्टिसिपेट किया था रमेश पोखरियाल निशंक ने ही।
डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें, इन्होंने वाइट पेपर रिलीज़ किए थे जिसमें जो फोकस्ड इंटरवेंशन फॉर मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19 मेक इन इंडिया के ऊपर फोकस्ड इंटरवेंशंस और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पे वाइट पेपर रिलीज़ किए थे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ही इसको रिलीज़ किया था और इंडिया का पहला लैब भी लॉन्च किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने। थावरचंद गहलोत सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं और रविशंकर प्रसाद ये कौन है, ये हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। इन्होंने हाल ही में क्या करा था, एक G20 की डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग रही थी, इसमें जो है डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग, इसमें पार्टिसिपेट किया था रविशंकर प्रसाद ने। और योटा इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपना लार्जेस्ट डेटा सेंटर NA1 इसको जो है इसको इनॉग्रेट किया था उद्धव ठाकरे ने, इसको महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया था उद्धव ठाकरे ने और रविशंकर प्रसाद ने मिलकर इसका इनॉग्रेशन किया था। Maharashtra has approved which international organizations funded rupees 1000 crore project for boosting fruit and vegetable production in the state? The Maharashtra Agri-Business Network Magnet Project. Magnet Project के लिए महाराष्ट्र ने जो है कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो है कौन से हैज अप्रूव्ड विच इंटरनेशनल किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के 1000 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं अपने मैग्नेट प्रोजेक्ट के लिए? तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एशियन डेवलपमेंट बैंक। उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, ADB की बात करें तो इन्होंने हाल ही में कतर बेस्ड एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन के साथ एग्रीमेंट साइन किया था जिससे कि ये लोग $100 मिलियन का जो है एक तरीके से कैरी आउट कर सकें, एग्रीमेंट कैरी आउट कर सके, एग्रीमेंट टू कैरी आउट $100 मिलियन इन जॉइंट प्रोडक्ट, जिससे कि जॉइंट प्रोजेक्ट के लिए, जिससे कि जो भी आउट ऑफ स्कूल है या एट रिस्क स्कूल गोइंग स्टूडेंट है या आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। और उसके लिए जो है इन्होंने ADB ने कतर बेस्ड एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप की थी। $100 मिलियन की ये पार्टनरशिप थी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB होता है। और अभी L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ने अपना फर्स्ट ट्रांच ऑफ $50 मिलियन रिसीव किया है ये AIIB से। इनका बेसिकली टोटल $100 मिलियन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लोन था AIIB का, और उस टोटल इस $100 मिलियन में से पहला ट्रांच ऑफ $50 मिलियन L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने रिसीव कर लिया है। अच्छा, 5th एनुअल मीटिंग रही थी AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, जिसमें जो है पार्टिसिपेट किया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, क्लासीफाई किया है इंडिया को लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में कैटेगरी में। और वर्ल्ड बैंक ने एनहेंस किया है सपोर्ट इंडिया को टू इंडिया के जो है इंडिया प्रोग्राम टू रेजुविनेट गंगा, और इसके लिए इन्होंने $400 मिलियन की जो है असिस्टेंस प्रोवाइड की है थ्रू सेकंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट। और इन्होंने वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $500 मिलियन का लोन अंडर अंडर स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, यानी कि स्टार्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत वर्ल्ड बैंक ने 500 मिलियन प्रोवाइड किए हैं। इंडिया हैज विड्रॉन from the women's world team squash championship scheduled to be held in which of the following countries? इंडिया ने अभी विड्रॉ किया है विमेंस वर्ल्ड टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से। बेसिकली अभी इंडियन टीम रेडी नहीं है, प्रिपेयर्डनेस नहीं है, इसके लिए इन्होंने विड्रॉ कर लिया है। और ये होने कहाँ वाला था, इसका वेन्यू था मलेशिया के कुआलालंपुर में ये होने वाला था। To enhance the efficiency of screening process of coronavirus, the Ministry of Health and Family Welfare in coordination with Asian Development Bank has provided Rajiv Gandhi International Airport with state-of-the-art thermal scanner, a mass fever screening system funded by United Nations Children Fund। यूनिसेफ ने फंड किया है किसके लिए, एक जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके स्क्रीनिंग प्रोसेस की ऑफ कोरोना वायरस। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ कोलैबोरेट करके राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को स्टेट ऑफ द आर्ट थर्मल स्कैनर प्रोवाइड किया जिससे कि मास स्क्रीनिंग की जा सकेगी, और ये फंड किया है इसको यूनिसेफ ने। और ये जो एयरपोर्ट है कहाँ है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है हैदराबाद में। ये कहाँ है, हैदराबाद में ये है। Minister of MSME has approved a unique employment generation program proposed by Khadi and Village Industries Commission KVIC to make India आत्मनिर्भर इन अगरबत्ती प्रोडक्शन। अगरबत्ती प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर करने के लिए MSME मिनिस्ट्री ने क्या किया है, यूनिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को जो है इन्होंने लॉन्च किया। और ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है खाड़ी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। और MSME मिनिस्टर कौन है पूछा जा रहा है, तो नितिन गडकरी MSME मिनिस्टर हैं और इनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। महाराष्ट्र पीयूष गोयल है कॉमर्स एंड
ट्रेड मिनिस्टर हैं और रेलवे मंत्रालय भी पीयूष गोयल ही संभाल रहे हैं। हाल ही में 10th ब्रिक्स मीटिंग रही थी जिसमें जो है पार्टिसिपेट किया था, 10th ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग जिसमें कि पार्टिसिपेट किया था पीयूष गोयल ने ही। G20 की ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग में भी इन्होंने ही पार्टिसिपेट किया था। और पीयूष गोयल ने हाल ही में अनाउंसमेंट किया था इंडिया के पहले केबल स्लेट रेलवे ब्रिज का, जिसका नाम था अंजी खाड़ ब्रिज, जो कनेक्ट करता था कटरा को रैसी से ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। प्रकाश जावड़ेकर कौन है? ये है हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री और ये जो है हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं। और इन्होंने क्या किया था, हाल ही में वेलकम किया था कुरमा ऐप को, जिससे कि ट्रैक किया जा सकता है और रिपोर्ट किया जा सकता है इंडियन टर्टल्स का। अच्छा, 4th एडिशन ऑफ वर्चुअल मिनिस्ट्रियल मीटिंग रही थी क्लाइमेट एक्शन की, जिसको को चेयर किया था यूरोपियन यूनियन, चाइना और कनाडा ने, और इसको प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। द बुक टाइटल विशेष कोड टू विन इज ऑथराइज बाय, ये विशेष कोड टू विन एक बुक है, इसको किसने जो है ऑथर किया था? ये जो है स्पोर्ट्स पर्सन टर्न्ड ऑथर है, इनका नाम है निरुपमा यादव, इन्होंने जो है इस बुक को ऑथर किया था। विशेष जो है ये क्या है, यंगेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर थे और इन्हीं के जो भी इन्होंने जितने हर्डल्स पार करके ये सक्सेस पाई है उसी पे ये बुक है। अच्छा, उर्जित पटेल का हम लोग जैसे जानते हैं इनकी एक बुक थी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये बुक उर्जित पटेल ने लिखी थी। अच्छा, एक बुक लिखी थी इनकी थी ये बुक वायरल वी आचार्य की बुक थी, जिसका नाम था क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। और ये जो है ये वायरल आचार्य जो कि डेप्यूटी गवर्नर रहे हैं RBI के, पूर्व डेप्यूटी गवर्नर रहे हैं, इनकी बुक है ये। और रूपा श्री कुमार की एक बुक थी महावीर करके एक बुक थी रूपा श्री कुमार की, जो कि इन्होंने लिखी थी। इन्होंने और AK श्री कुमार ने ये मिलकर ये बुक लिखी थी। अच्छा, अभी जयशंकर ने, सुब्रमण्यम जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड, स्ट्रैटेजीज फॉर द अनसर्टेन वर्ल्ड। और ये किसकी बुक थी? जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, जो हमारे जो है ये कौन है, हमारे ये फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और ये राज्यसभा MP हैं गुजरात से। Which state government has approved 5% reservation to more backward classes in the state of judicial service? किस स्टेट गवर्नमेंट ने 5% रिजर्वेशन देने की बात कही है मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में, और इसमें जो मोर बैकवर्ड क्लासेस में, और इसमें जो है गुर्जर्स को भी इन्होंने इंक्लूड किया है और ये राजस्थान गवर्नमेंट का फैसला रहा। Sa Kandasamy has passed away recently. He was a renowned, he was a renowned, ये कौन थे? ये renowned writer रहे थे, he was renowned writer। वर्ल्ड संस्कृत डे और संस्कृत दिवस इज ऑल्सो नोन एज विश्व संस्कृत दिनम। और ये जो है दिन ये 2020 में किस दिन ऑब्जर्व किया गया था? और ये इस साल 3 अगस्त को ये दिन मनाया गया था, वर्ल्ड संस्कृत डे। Who has won Zenov Award 2020 for his contribution to the field of artificial intelligence and data analytics? किसको Zenov Award से सम्मानित किया गया? ये है सुनील कुमार वोपाला। सुनील कुमार वोपाला IIT रुड़की एल्यूमिनस थे, ये एल्यूमिनस हैं ये, और इनको Zenov Award 2020 से सम्मानित किया गया, जो भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स में उनके लिए। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था किरण मजूमदार को, और राजीव जोशी एंटरप्रेन्योर और राजीव जोशी जी को भी कोई अवार्ड मिला था, शायद ये एंटरप्रेन्योर ही था, ये इन्वेंटर ऑफ द ईयर, सॉरी एंटरप्रेन्योर तो किरण मजूमदार को मिला था, ये इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था राजीव जोशी जी को। और सिद्धार्थ वरदराजन को ये जर्मन न्यूज़पेपर आउटलेट था ड्यूशे वेले, इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया था सिद्धार्थ वरदराजन को। चलिए अब हम लोग जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आज की और पुरानी जो भी हमारी रह गई हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इन द फाइट अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक द मुंबई डिवीजन ऑफ सेंट्रल रेलवे हैज साइंड अ हेल्थ असिस्टेंट रोबोट रक्षक हु कैन रिमोटली कम्युनिकेट बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। जैसे कि हम जानते हैं आजकल डॉक्टर्स भी कितने कोविड-19 से इन लोग को कितना ज़्यादा डर बढ़ गया है, खतरा बढ़ गया है, तो इसके लिए कोविड-19 स्प्रेड होने से रुके, जिससे कि स्प्रेड ना हो डॉक्टर और पेशेंट्स के बीच में, इसके लिए क्या किया है मुंबई डिवीजन ऑफ सेंट्रल रेलवे ने, इन्होंने डिज़ाइन किया है एक हेल्थ असिस्टेंट रोबोट जिसका नाम है रक्षक। इस रोबोट का नाम है रक्षक, और इन्होंने इसको डिज़ाइन किया जो रिमोटली कम्युनिकेट कर सकेगा डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स के बीच।
Prime Minister Narendra Modi addressed the grand finale of 4th edition of Smart India Hackathon SIH Software 2020, largest ever online hackathon in the world, and interacted with participants through video conference. Prime Minister नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, इन्होंने एड्रेस किया था ग्रैंड फिनाले ऑफ 4th एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन SIH सॉफ्टवेयर 2020 को। ये लार्जेस्ट ऑनलाइन हैकाथॉन रहा, दुनिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन हैकाथॉन रहा, और इसमें इन्होंने पार्टिसिपेंट से इंटरेक्ट किया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, या अब एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, इनफैक्ट मुझे एजुकेशन मिनिस्ट्री ही लिखनी चाहिए थी, तो यूनियन नाउ एजुकेशन मिनिस्ट्री, क्या नाम है, श्री रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने इनॉग्रेट किया था इस ग्रैंड फिनाले को वर्चुअली इन न्यू दिल्ली। और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र होता है रमेश पोखरियाल निशंक का, वो है हरिद्वार उत्तराखंड इनका निर्वाचन क्षेत्र है। शशिधर जगदीशन विल रिप्लेस आदित्य पुरी एज द नेक्स्ट MD and CEO ऑफ HDFC बैंक। ये नाम है शशिधर जगदीशन, और ये रिप्लेस करेंगे आदित्य पुरी को। और अब इनको इन्होंने RBI ने नोट दी है इनको टू अपॉइंट हिम एज द MD and CEO ऑफ HDFC बैंक। HDFC बैंक के MD and CEO के रूप में ये अब कार्यभार संभालेंगे। The father of modern India theatre, Ibrahim Alkazi, the first director of National School of Drama, has passed away recently. He was 94. तो ये नाम है इनका इब्राहिम अलकाजी, और ये इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन थिएटर भी कहा जाता है। ये पहले डायरेक्टर रहते हैं, पहले और सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट समय के लिए सर्विंग डायरेक्टर रहते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, और इनका हाल ही में निधन हो गया, और ये 94 वर्ष के थे। नाम है इब्राहिम अलकाजी। The Department of Defense, Ministry of Defense, has signed a tripartite memorandum of understanding with the Department of Administrative Reforms and Public Grievances and Indian Institute of Technology कानपुर। क्या किया है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अभी हाल ही में साइन किया एक ट्रिपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के साथ एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस के साथ और IIT कानपुर के साथ। और ये किस लिए साइन हुआ है ये MOU? द MOU विल सपोर्ट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन आइडेंटिफाइंग द कॉज एंड नेचर ऑफ ग्रीवियंस एंड टू इंट्रोड्यूस सिस्टमाटिक चेंजेस एंड पॉलिसी इंटरवेंशन वेयर एवर रिक्वायर्ड। ये सबसे पहले तो सपोर्ट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर सकें कॉज, जो भी कॉज है, किस वजह से कोई ग्रेवियंस हो रहे हैं और क्या नेचर है उन ग्रेवियंसेस का, उन दिक्कतों का क्या नेचर है, और इंट्रोड्यूस करना सिस्टमैटिक चेंजेस को और पॉलिसी इंटरवेंशंस को जहाँ जहाँ भी इनकी ज़रूरत पड़े। अ बुक टाइटल्ड सियासत में सदस्यता, ऑथर बाय बिहार असेंबली स्पीकर विजय कुमार चौधरी। एक बुक है, नाम है सियासत में सदस्यता, और ये किसने ऑथर की है? ये बुक ऑथर की है बिहार के असेंबली स्पीकर विजय कुमार चौधरी ने, और इस बुक को रिलीज़ किया है चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार ने इसको क्या किया है, रिलीज़ किया है। फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। The prominent Northern Ireland politician and former Nobel Prize winner John Hume passed away recently. John Hume ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, नोबेल पीस प्राइज विनर भी रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्ituary हैं। और ये प्रोमिनेंट नॉर्दर्न आयरलैंड पॉलिटिशियन भी रहे हैं, और इनका हाल ही में निधन हो गया, और इनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था 1998 में। 1998 में इनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया जा चुका था। National Bank of Bahrain has selected Infosys Finance to digitally transform its transaction banking business। अपने जो भी बैंकिंग बिजनेस का ट्रांजैक्शन को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए नेशनल बैंक ऑफ बहरीन है, इन्होंने सेलेक्ट किया है इन्फोसिस फिनैकल को। इन्होंने इसके लिए सिलेक्ट किया है इन्फोसिस फिनैकल को। Canara Bank has signed up with 3 insurance companies to sell short-term कोरोना कवच पॉलिसी। यानी कि कैनरा बैंक ने क्या किया है, इन्होंने अभी टाई किया है किसके साथ, 3 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कैनरा बैंक ने हाल ही में टाई अप किया था, जिससे कि वो सेल कर सके शॉर्ट टर्म कोरोना कवच पॉलिसी, जिससे कि शॉर्ट टर्म कोरोना कवच पॉलिसी को बेचा जा सके टू कवर कोविड-19 रिलेटेड हेल्थ एक्सपेंसेस। जो कोविड-19 से रिलेटेड हेल्थ एक्सपेंसेस है उनको कवर करने के लिए। द बैंक हैज़ टाइड अप विद न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड HDFC आर्गो हेल्थ इंश्योरेंस। और इसके लिए इस बैंक ने 3 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाइप किया है। पहला है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी,
दूसरा है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और तीसरा है HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस एज अ पार्ट ऑफ सोशल कमिटमेंट टू इंडेमनीफाई एंड अनप्रेसिडेंट एक्सपेंसेस ऑफ अ कॉमन मैन, जिससे कि क्या करा जा सके, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको कॉमन मैन के टुवर्ड्स हेल्थ इश्यूज जो भी कोविड-19 की वजह से खर्चे हो रहे हैं उनको इंडेमनीफाई करने के लिए, उनको कंपनसेट करने के लिए ये लॉन्च किया गया। इसके लिए कैनरा बैंक ने 3 इंश्योरेंस कंपनी, इंपॉर्टेंट बहुत है, ये इंपॉर्टेंट है कि किन इंश्योरेंस कंपनी के साथ कैनरा बैंक ने टाई अप किया। वो इंश्योरेंस कंपनी है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर has distributed परिवार पहचान पत्र to eligible families and announced that welfare schemes of all the departments would be linked with the PPP within next 3 months. The state government has decided to celebrate 2020 as सुशासन संकल्प वर्ष, सुशासन संकल्प वर्ष, ये संकल्प होना चाहिए शायद। बात ये की जा रही है कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जो हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कही है, परिवार पहचान पत्र डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की है जो भी एलिजिबल फैमिलीज हैं उनके लिए। और उन्होंने ये भी अनाउंस किया है जो भी वेलफेयर स्कीम्स रहेगी, जितने भी डिपार्टमेंट की वेलफेयर स्कीम रहेगी उनको जो है लिंक किया जाएगा इन परिवार पहचान पत्र से 3 महीने के अंदर अंदर। और स्टेट गवर्नमेंट जो है इन्होंने डिसाइड किया ये 2020 को हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 2020 को सेलिब्रेट करेंगे एज सुशासन संकल्प वर्ष। BOB Financial Solutions Limited, Bank of Baroda Financial Solutions Limited partnered with Innoventi Payment Solutions Private Limited to launch new credit card equated monthly installment EMI offering on point of sale terminals। बात ये कही जा रही है अभी बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने पार्टनरशिप की थी इनोवेंटी पेमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिससे कि नई क्रेडिट कार्ड इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट न्यू क्रेडिट कार्ड EMI को ऑफरिंग अ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स को जो है क्या किया जा सके, लॉन्च किया जा सके। और ये द एसोसिएशन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड विद इनोवेंटी पेमेंट सॉल्यूशंस विल एनेबल BOB क्रेडिट कार्ड होल्डर्स टू access EMI दैट कैन बी रैपिड रीपेड कन्वीनियंटली थ्रू दीज क्रेडिट कार्ड। और BOB के जो भी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं उनको, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के जो भी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं उनको ये फैसिलिटी मिलेगी कि वो एसेस कर सकते हैं इन EMIs को, जो मतलब ये इन EMIs को रीपे कर सकते हैं कन्वीनियंटली अपने क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू। The Andhra Pradesh state government has signed a memorandum of understanding with 3 international FMCG companies, Procter and Gamble, ITC Limited, and Hindustan Unilever Limited (UHUL). The aim of this MOU is to support marketing and technology to empower the economy of women and to make them self-reliant. Andhra Pradesh is set to launch 2 schemes, YSR Chayutha and YSR Asara, to support empowerment of women। आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने MOU साइन किया है 3 इंटरनेशनल FMCG कंपनीज के साथ। एक कौन सी कंपनीज है ये, प्रॉक्टर एंड गैम्बल P&G, ITC लिमिटेड और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL। और एम क्या है इस MOU का, एम है इस मेमोरेंडम ऑफ MOU का एम है जिससे कि सपोर्ट किया जा सके मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी को, जिससे कि इकोनॉमी को एम्पावर किया जा सके, टू एम्पावर द इकोनॉमी ऑफ अ वुमेन, और इनको जो है विमेन को जो है सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके। इसके लिए आंध्र प्रदेश ने इन 3 कंपनीज के साथ MOU साइन किया है। और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट 2 नई स्कीम्स भी सेटअप करने वाली हैं, नाम है YSR चयूथा एंड YSR असारा। ये 2 स्कीम्स हैं कहाँ की, आंध्र प्रदेश की, जिससे कि विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट किया जा सके। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YSR जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। Spain's World Cup winning captain and goalkeeper Iker Casillas announced his retirement from professional game। ये स्पेन के वर्ल्ड कप विनिंग जो है कैप्टन रहे हैं, ये गोलकीपर भी रहे, नाम है आइकर कैसिलस। इनका जो है इन्होंने संन्यास ले लिया है, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है हाल ही में, ये स्पेन से हैं। Tourism Minister Prahlad Singh Patel has virtually inaugurated world-class Thanzol Golf Resort project implemented in Mizoram under the Swadesh Darshan scheme। The project was sanctioned under Integrated Development of New Eco-Tourism। बात ये हो रही है टूरिज्म मिनिस्टर, जैसे कि हम जानते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर टूरिज्म एंड कल्चर, नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने क्या किया है, वर्चुअली इनाग्रेट किया है वर्ल्ड क्लास थेंजॉल, नाम है थेंजॉल गोल्फ रिजॉर्ट। स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है थेंजॉल गोल्फ थेंजॉल
गोल्फ रिसोर्ट प्रोजेक्ट, इसको इम्प्लीमेंट किया है कहाँ पे, मिजोरम में। इसको इम्प्लीमेंट कहाँ किया है, मिजोरम में स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत। और ये जो प्रोजेक्ट है ये सैंक्शन किया जाएगा अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इको टूरिज्म में। इसको जो है क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। अच्छा, सैंक्शन किया जाएगा, इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है। इसको सबसे पहले इनॉग्रेट किया प्रहलाद सिंह पटेल ने। नाम है थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट, और ये जो है कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मिजोरम में। और प्रहलाद सिंह पटेल का जो कह सकते हैं ये कौन सी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर टूरिज्म एंड कल्चर। और मिजोरम ने अभी हाल ही में क्या किया है, जो स्पोर्ट्स है उनको इंडस्ट्री का स्टेटस देने वाला पहला स्टेट भी मिजोरम रहा है। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम फिर आएंगे, कल की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेगी उनको लेके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।